हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएस माइंड। दोस्तों, आप सभी का ई दृष्टि घटना चक्र के करंट अफेयर सीरीज़ में स्वागत है। यहाँ पर हम ई दृष्टि मैगज़ीन से अपने एक साल के करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं। ये मैगज़ीन 2023 के लिए अभी आपकी लेटेस्ट मैगज़ीन है। इसके बाद जो भी मैगज़ीन आपकी जनवरी या फरवरी में आएगी उसे भी आपको अपडेट कर दिया जाएगा, इसीलिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। अभी आपको इसे अच्छे से कवर करके रखना है, क्योंकि 1 से 2 मंथ, 2 से 3 मंथ का ही करंट अफेयर आपका बचेगा, जिसे जो नई मैगज़ीन आएगी उसमें अपडेट किया जाएगा। तब आपके लिए उसे पढ़ना, याद करना ईजी हो जाएगा। इसीलिए अभी आपको इसे अच्छे से कवर कर लेना है, क्योंकि 11 फरवरी को आपका आरओ एआरओ का एग्ज़ाम होने जा रहा है। देन 17 मार्च को आपका यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है, इसीलिए टाइम कम है। अभी आपको जो भी अवेलेबल सोर्स है उसे आपको अच्छे से कर लेना चाहिए, ताकि आप फास्ट रिवीजन कंप्लीट कर पाए लास्ट टाइम में। चलिए फिर आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आपका साइंस एंड टेक से रिलेटेड करंट अफेयर। आपको बता दें कि आज हम साइंस एंड टेक से रिलेटेड करंट अफेयर को टू द पॉइंट कवर करेंगे। इसके अलावा हमने नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर और इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर को टू द पॉइंट कवर कर दिया है, तो आपको इन क्लासेस को भी देख लेनी है। इनकी प्लेलिस्ट इसी चैनल पर बना दी गई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आपका साइंस एंड टेक का करंट अफेयर शुरू हो जाता है। चलिए देखते हैं सबसे पहली न्यूज़ क्या है। देखिए, भारत की कौन सी पहली लंबी दूरी की साइड स्विंग रिवॉल्वर को लॉन्च किया गया है? तो ये है आपकी प्रबल। आपको याद रखना है, भारत की पहली लंबी दूरी की साइड स्विंग रिवॉल्वर प्रबल को 18 अगस्त 2023 को लॉन्च किया गया था। इस रिवॉल्वर की मारक दूरी कितनी है? तो इसकी दूरी है 50 मीटर। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ कहाँ किया गया? आपको याद रखना है, इस मिशन का शुभारंभ मध्य प्रदेश के शहडोल में किया गया। ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है, राष्ट्रीय सिकिल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ 1 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में किया गया था। इस मिशन का शुभारंभ किसने किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। भारत में कब तक सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो वर्ष 2047 तक इसके उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये 2 पॉइंट आपको यहाँ पर विशेष रूप से याद रखने हैं। नेक्स्ट है आपका भारत के पहले 700 मेगावाट क्षमता के स्वदेशी परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक संचालन कहाँ शुरू हुआ है? आपको याद रखना है, इसका संचालन गुजरात के काकरापार में शुरू हुआ है 30 जून 2023 को। ये भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है, भारत के पहले 700 मेगावाट क्षमता के स्वदेशी परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक संचालन 30 जून 2023 को गुजरात के काकरापार में शुरू हुआ। नेक्स्ट है, यूक्लिड अंतरिक्ष यान को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसे स्पेस एक्स के द्वारा 1 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। इसे किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया है? तो इसे फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया है। इसे किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है? इसे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा डिज़ाइन किया गया है। इसे आपको याद रखना है। इस यान को किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? तो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के अध्ययन हेतु इस यान को लॉन्च किया गया है। इस यान का उद्देश्य है। नेक्स्ट है आपका अगली पीढ़ी की बेतार तकनीक में नवाचार एवं सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किसे लॉन्च किया गया? तो आप देख सकते हैं, अगली पीढ़ी की बेतार तकनीक में नवाचार एवं सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत 6G अलायंस को लॉन्च किया गया है 3 जुलाई 2023 को। इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसे दूरसंचार विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है आपका किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला टेली मानस चैटबॉट लॉन्च किया गया है? तो आप देख सकते हैं, इसे 5 जुलाई 2023 को
तो इसे 5 जुलाई 2023 को जम्मू एवं कश्मीर में लॉन्च किया गया। आपको याद रखना है भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट 5 जुलाई 2023 को जम्मू एवं कश्मीर में लॉन्च किया गया है। टेलीमानस का पूरा नाम क्या है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स। नेक्स्ट है आपका, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस भारतीय खगोल विज्ञानी के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखकर उन्हें सम्मानित किया है? तो ये है आपके अश्वनी शेखर। अश्वनी शेखर के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखकर उन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है आपका, ब्रह्मांड में जीवन के उद्भव को समझने के लिए नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा अंतरिक्ष में पहली बार किस कार्बनिक यौगिक की खोज की गई है? तो ये है आपका मिथाइल धनायन। नेक्स्ट है, विश्व के किस देश ने गुइलेन बैरे सिंड्रोम के कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको याद रखना है विश्व के किस देश ने, तो पेरू ने। ये आपको याद रखना है यहाँ पर नाम पेरू का। पेरू ने गुइलेन बैरे सिंड्रोम के कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की थी 8 जुलाई 2023 को। नेक्स्ट है आपका, किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन संचालित अंतरिक्ष रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये है आपका चीन। चीन ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन संचालित अंतरिक्ष रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है 12 जुलाई 2023 को। नेक्स्ट है आपका, विश्व के पहले मीथेन ईंधन संचालित रॉकेट का क्या नाम है? तो इसका नाम है झुआंग-2Y2। नेक्स्ट है आपका, भारत में प्रायोगिक आधार पर हीट इंडेक्स ताप सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसे भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। सूचकांक में प्रयोग होने वाले रंग कौन से हैं? तो हरा, पीला, नारंगी एवं लाल रंग का प्रयोग इसमें किया जाता है। किस देश द्वारा पहली बार किसी नागरिक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष की कक्षा में भेजा गया है? तो ऐसा चीन के द्वारा किया गया है। किस अंतरिक्ष यान से इन्हें भेजा गया है? सेनझोउ 16 अंतरिक्ष यान के द्वारा इन्हें भेजा गया है। किस अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया है? तो तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर चीन के द्वारा इन्हें भेजा गया है। चीन के प्रथम नागरिक अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो इनका नाम है गुई हाईचाओ। इन्हें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जलपोत का क्या नाम है? तो इसका नाम है MV एक्सप्रेस, MV एम्प्रेस। यह अपनी पहली यात्रा के लिए कहाँ से रवाना हुआ? तो यह चेन्नई से रवाना हुआ था 5 जून 2023 को। MV एम्प्रेस सर्वप्रथम किस देश की यात्रा पर रवाना हुआ है? तो ये श्रीलंका गया है। MV एम्प्रेस अपनी श्रीलंका यात्रा के दौरान श्रीलंका के कितने बंदरगाहों पर जाएगा? तो टोटल 3 बंदरगाहों पर जाएगा, हम्बनटोटा, त्रिकोणमाली और कांके संतुरा। यहाँ पर आपको याद रखना है ये तीनों यहाँ पर श्रीलंका के बंदरगाह हैं, तो इन्हें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका, स्वदेशी रूप से विकसित किस हैवी वेट टारपीडो का सफल परीक्षण किया गया है? तो ये है आपका वरुणास्त्र। तो स्वदेशी रूप से विकसित है वरुणास्त्र, जिसका सफल परीक्षण 6 जून 2023 को किया गया था। वरुणास्त्र किस प्रकार का टारपीडो है? तो यह पोत से लॉन्च किया जाने वाला पनडुब्बी रोधी टारपीडो है। 7 जून 2023 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो ये है आपकी अग्नि प्राइम। तो DRDO के द्वारा अग्नि प्राइम मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। देखिए, नेक्स्ट है आपका, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो आपको याद रखना है इसे ओमान की खाड़ी में आयोजित किया गया था 7 से 8 जून 2023 में। देखिए, इस अभ्यास में भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पर भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व INS तर्कस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपका, वार्षिक नौसेना अभ्यास 1 था जिसका 6ठा संस्करण था, किन देशों के मध्य आयोजित किया गया है? तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, एकता वार्षिक नौसेना अभ्यास भारत और मालदीव के बीच आयोजित किया जाता है।
भारतीय नौसेना के सर्वेक्षण पोत संशोधक का जलावतरण कहाँ किया गया? तो इसका जलावतरण चेन्नई में किया गया था। इस युद्धपोत का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? इस युद्धपोत का निर्माण आपको याद रखना है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है आपका जून 2023 में शनि के किस उपग्रह पर फास्फोरस की खोज की गई है? आपको याद रखना है शनि का एक उपग्रह है एनसेलेडस, तो एनसेलेडस पर फास्फोरस की खोज की गई है। नेक्स्ट है आपका सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप कहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसे इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे के द्वारा विकसित किया गया है। इस टेलीस्कोप को इसरो के किस मिशन के साथ अंतरिक्ष में भेजा जाएगा? तो आपको याद रखना है इस टेलीस्कोप को इसरो के आदित्य L1 मिशन के साथ अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। नेक्स्ट है आपका भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित सेवारत मिसाइल कॉर्वेट INS कृपान उपहार स्वरूप देने की घोषणा की है? तो भारत के द्वारा स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS कृपान को वियतनाम को उपहार स्वरूप देने की घोषणा की गई थी जून 2023 में। नेक्स्ट है आपका देखिए नेक्स्ट है आपका INS कृपान किस श्रेणी की मिसाइल कॉर्वेट है? तो आपको याद रखना है ये खुकरी श्रेणी की मिसाइल कॉर्वेट है। नेक्स्ट है भारत के पहले आर्म्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल आर्माडो का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो इसका विकास महिंद्रा और महिंद्रा के द्वारा किया गया है। भारत अमेरिका के नेतृत्व वाले किस कार्यक्रम में शामिल हुआ है? तो यह है आपका आर्टेमिस अर्काडस। नेक्स्ट है रमन 1 इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो रमन 1 इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा किया गया है। देखिए इसका उपयोग किस रॉकेट में किया जाएगा? तो इसका उपयोग विक्रम 1 रॉकेट में किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका किस अरब देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष मिशन पर भेजा गया है? आपको याद रखना है ये हैं सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री जिन्हें 21 मई 2023 को अंतरिक्ष मिशन पर भेजा गया है। नेक्स्ट है उस महिला अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है? तो इनका नाम है रैयाना बरनावी। नेक्स्ट है किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति और उसके बर्फीले चंद्रमाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु एक मिशन लॉन्च किया है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा इस मिशन को लॉन्च किया गया है। इस मिशन का क्या नाम है? तो इस मिशन का नाम है देखिए जूस के बारे में आपने सुना होगा जुपिटर IC मोन्स एक्सप्लोरर मिशन, तो इस मिशन का नाम जूस है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 कब पारित की गई? तो इसे 6 अप्रैल 2023 को पारित किया गया था। इसके तहत 2600 करोड़ रुपए की लागत से किस स्थान पर लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी स्थापित की जाएगी? तो महाराष्ट्र के हिंगोली में ये स्थापित की जाएगी। किस अफ्रीकी देश ने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो ये केन्या के द्वारा किया गया है। केन्या के इस पहले सैटेलाइट का क्या नाम है? तो इसका नाम है टाइफा 1। नेक्स्ट है आपका नासा ने किस मिशन के लिए 4 सदस्यीय चालक दल की घोषणा की है? तो नासा के द्वारा चंद्र मिशन आर्टेमिस 2 के लिए 4 सदस्यीय चालक दल की घोषणा की गई है 3 अप्रैल 2023 को। इन सदस्यों के क्या नाम है? तो इनके नाम है जेरेमी हैंसन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और रीड वाइजमैन। नेक्स्ट है नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं आपके अमित क्षत्रिय। अमित क्षत्रिय को नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। इसरो द्वारा वन वेब इंडिया 2 मिशन का प्रक्षेपण किस रॉकेट द्वारा किया गया? तो LVM-3M3 के द्वारा इसका प्रक्षेपण किया गया है। इस मिशन के तहत कितने उपग्रहों का प्रक्षेपण एक साथ किया गया? तो टोटल 36 उपग्रहों का प्रक्षेपण एक साथ किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 12 वर्ष पुराने अपने किस उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रशांत महासागर में गिराया है? तो यह है मेघाट्रॉपिक्स 1। मौसम और जलवायु अध्ययन के लिए उपग्रह मेघाट्रॉपिक्स 1 को कब प्रक्षेपित किया गया था? इसे 12 अक्टूबर 2011 को प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट है निसार का निर्माण किसके द्वारा किया गया है?
तो निसार का निर्माण संयुक्त रूप से नासा और इसरो के द्वारा किया गया है। भारत के किस प्रथम निजी प्रक्षेपण यान को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है? तो ये है आपका विक्रम एस, जिसे सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। इस रॉकेट को किस मिशन के तहत प्रक्षेपित किया गया है? तो मिशन प्रारंभ के तहत विक्रम एस रॉकेट को प्रक्षेपित किया गया है। इसका विकास किसके द्वारा किया गया है? तो इसका विकास स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, इसरो द्वारा परीक्षण किए गए विश्व के पहले सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का क्या नाम है? तो इसका नाम है अग्निलेट। अग्निलेट इंजन का विकास व डिजाइन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका विकास व डिजाइन अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा किया गया है। रोबोटिक मैनहोल क्लीनर का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है केरल। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। देखिए, रोबोटिक मैनहोल क्लीनर का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य केरल बना है। रोबोटिक मैनहोल क्लीनिंग में प्रयुक्त रोबोट का क्या नाम है? तो इसका नाम है बैंडीकूट। रोबोट बैंडीकूट को किस शहर में लॉन्च किया गया? इसे गुरुवायूर शहर में लॉन्च किया गया था। रोबोट बैंडिकूट का विकास किसके द्वारा किया गया है? इसका विकास जैन रोबोटिक्स तिरुवनंतपुरम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपके सामने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 के तहत पहले हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया है? तो इसका प्रक्षेपण तमिलनाडु के पट्टीपुलम गांव से किया गया है। नेक्स्ट है, एरो इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन बंगलुरु येलहंका वायु सेना स्टेशन पर किया गया है। एरो इंडिया 2023 की विषय वस्तु क्या है? तो इसकी विषय वस्तु है दी रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट है, किस देश ने विश्व के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक का अनावरण किया है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किया गया है। विश्व के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक का नाम क्या है? तो इसका नाम है सारा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्वांटम प्रौद्योगिकी हेतु औद्योगिक अनुसंधान और विकास को पोषित करने के लिए किस मिशन को मंजूरी प्रदान की है? तो ये है आपका राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, जिसे 19 अप्रैल 2023 को मंजूरी प्रदान की गई है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को किस अवधि के लिए मंजूरी प्रदान की गई है? तो इसे वित्तीय वर्ष 2023-24 से वित्तीय वर्ष 2030-31 के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। विश्व में राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी देने वाला भारत किस नंबर का देश बना है? तो भारत यहाँ पर 7वें नंबर का देश बना है। नेक्स्ट है, क्वांटम मिशन को मंजूरी प्रदान करने वाले 7 देश कौन कौन से हैं? तो ये हैं आपके अमेरिका, चीन, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया, भारत, फ्रांस और कनाडा। भारत की किस स्पेस स्टार्टअप कंपनी ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो ये है आपकी स्काई रूट एरोस्पेस। 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का क्या नाम है? इसका नाम है धवन 2। भारतीय नौसेना एवं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा समुद्र आधारित एंडो 8 मास्फेरिक BMD इंटरसेप्टर का पहला सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो इसका पहला सफल परीक्षण बंगाल की खाड़ी ओडिशा तट पर किया गया। विश्व का पहला 3D मुद्रित रॉकेट सफलतापूर्वक किस देश में लॉन्च किया गया है? तो ये USA में लॉन्च किया गया है। इस रॉकेट का नाम क्या है? इस रॉकेट का नाम है टेरोन 1। देश का पहला एयर कूल कंडीशनर वाला सुपर क्रिटिकल प्लांट कहाँ स्थित है? यह आपका झारखंड के उत्तरी कर्णपुर में स्थित है। इस प्लांट का निर्माण किया गया NTPC के द्वारा। नेक्स्ट है जो काफी इंपॉर्टेंट है, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन महाराष्ट्र के राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में किया गया है। जून 2023 में जारी विश्व के द्रुततम सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची के अनुसार विश्व का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो ये है अमेरिका का फ्रंटियर, जो कि विश्व का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। लिनपैक बेंचमार्क का फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर की अधिकतम संसाधन गति है 1194 पेटाफ्लॉप्स। फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर स्थापित है अमेरिका में ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी में। टॉप 500 की नवीनतम सूची में शामिल 4 भारतीय सुपर कंप्यूटर कौन से हैं? तो ये हैं आपके एरावत, परम सिद्धि, प्रत्यूष और मिहिर। देखिए, लिनपैक बेंचमार्क पर एरावत PSAI सुपर कंप्यूटर की अधिकतम संसाधन गति है, तो इसकी अधिकतम संसाधन गति है 8.50 पेटाफ्लॉप्स। नेक्स्ट है,
कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का परिवर्तित नाम क्या है? तो इसका नाम है गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कब मंजूरी प्रदान की गई? इसे 26 अप्रैल 2023 को मंजूरी प्रदान की गई। मंत्रिमंडल द्वारा कितने कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है? टोटल 157 कॉलेज हैं। वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन अमेरिका के वॉशिंगटन में किया गया है। वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस में भारत की किस कंपनी ने पुरस्कार जीता है? तो भारत बायोटेक ने यहाँ पर पुरस्कार जीता है। भारत सरकार ने कुत्तों से होने वाले रेबीज के उन्मूलन के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो यह है आपकी NAPRE योजना। किस वर्ष तक भारत में रेबीज उन्मूलन के लिए इस योजना को शुरू किया गया है? तो वर्ष 2030 का यहाँ पर टारगेट रखा गया है। विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन वाराणसी में किया गया है। नेक्स्ट है आपका, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से बचाव के लिए नाक इंटरनेशनल से दिए जाने वाले विश्व के पहले टीके का शुभारंभ किया गया, इसका नाम था इनकोवैक। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपका माउंट एवरेस्ट पर स्थापित किया गया है। यह स्टेशन कितनी ऊंचाई पर अवस्थित है? तो यह 8,810 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। भारत में चीतों के पुनर्वास के क्रम में पुनः कितने चीते भारत लाए गए हैं? तो टोटल 12 चीते भारत लाए गए हैं। यह चीते कहाँ से लाए गए हैं? तो दक्षिण अफ्रीका से लाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के किन 2 स्थानों पर इफ्को नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो ये हैं आपके आंवला और फूलपुर में इनका उद्घाटन किया गया है। जम्मू कश्मीर के किस जिले में लिथियम के भंडार की खोज की गई है? तो यह है आपका रियासी जिले के सलाल हैमाना क्षेत्र में। विश्व में सर्वाधिक ज्ञात लिथियम भंडार किस देश में है? तो ये आपके चिली में है। नेक्स्ट है, 20 अप्रैल 2023 को घटित हाइब्रिड सूर्य ग्रहण को क्या नाम दिया गया था? तो इसे निंगालू ग्रहण का नाम दिया गया था। नासा ने कौन सा वायु गुणवत्ता मॉनिटर लॉन्च किया है? तो नासा के द्वारा टेम्पो वायु गुणवत्ता मॉनिटर लॉन्च किया गया है। टेम्पो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्षों के स्मरणोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन किया? तो प्रधानमंत्री के द्वारा मैसूरू कर्नाटक में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्षों के कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। किस वन्यजीव अभयारण्य में पहली बार बाघों के फोटोग्राफिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो यह है आपका सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य में सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है? तो यह आपका उत्तर प्रदेश में है। अप्रैल 2023 में जापान के वैज्ञानिकों ने किस नए यूरेनियम समस्थानिक की खोज की है? तो यह है आपका यूरेनियम 241। प्राकृतिक अवस्था में यूरेनियम के 3 समस्थानिक कौन हैं? तो ये हैं आपके यूरेनियम 234, 235 और 238। केरल राज्य अंतर्देशीय नेविगेशन निगम ने कहां पर भारत के पहले सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक पोत का अनावरण किया है? तो ऐसा कोच्चि में किया गया है। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक पोत है सूर्यांशु। विश्व का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपका भारत के उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो महाराजगंज जिले में इसको स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी बड़ी बिल्ली प्रजातियों को बचाने के लिए इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस की शुरुआत की है? तो टोटल 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों को बचाने के लिए प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत की है। ये 7 बिग कैट प्रजातियां कौन सी हैं? तो ये हैं आपकी शेर, बाघ, तेंदुआ, हिमतेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा कितने नए परमाणु रिएक्टरों की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान की गई है? तो टोटल ये 10 हैं। इनकी स्थापना किन राज्यों में की जाएगी? कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान। स्थापित किए जाने वाले इन रिएक्टरों की क्षमता कितनी होगी? तो इनकी क्षमता होगी 700 मेगावाट प्रत्येक की। ओडिशा सरकार द्वारा किन पहाड़ियों को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो ये हैं आपकी गंधमर्दन की पहाड़ियां। किस राज्य सरकार ने थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य के गठन हेतु अधिसूचना जारी की है? तो ऐसा तमिलनाडु के द्वारा किया गया है। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका
उद्घाटन उत्तराखंड के देवस्थल में किया गया है। नेक्स्ट है स्विस फार्म IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में वार्षिक औसत PM 2.5 सांद्रता की दृष्टि से भारत को विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर भारत को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष 3 प्रदूषित देश कौन से हैं? तो ये हैं आपके चाड, इराक और पाकिस्तान। नेक्स्ट है आपका लिकोरिस मुलेठी की व्यावसायिक खेती प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है आपका हिमाचल प्रदेश। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 किसने जारी की है? तो इसे केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? इसे भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा जारी किया जाता है। भारत में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण कितना है? 80.9 मिलियन हेक्टेयर। इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 की तुलना में इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 में देश के कुल वनावरण एवं वृक्षावरण में कितनी वृद्धि हुई है? तो ये हुई है आपकी 2261 वर्ग किलोमीटर की। इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण कितना है? तो 71.38 मिलियन हेक्टेयर। देखिए ISFR 2019 की तुलना में ISFR 2021 में वनावरण में कितनी वृद्धि हुई है? तो आप देख सकते हैं 1540 वर्ग किलोमीटर की यहाँ पर वृद्धि हुई है। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वनावरण वाले शीर्ष 5 जिले कौन से हैं? तो ये हैं आपके सोनभद्र, खीरी, मिर्जापुर, पीलीभीत और चित्रकूट। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले शीर्ष 5 जिले कौन से हैं? तो ये हैं आपके सोनभद्र, चंदौली, चित्रकूट, पीलीभीत और श्रावस्ती। नेक्स्ट है भारत के प्रथम भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया है। भारत ने किस देश को एक तीव्र गश्ती पोत लैंडिंग क्राफ्ट पोत सौंपा है? तो ये है आपका मालदीव। नेक्स्ट है संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन जापान के कैंप इमाजू में किया गया था। धर्म गार्जियन किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है? यह आपका भारत और जापान के बीच आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किसे एक उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 प्रदान किया है? तो ये मॉरिशस को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है आपका किस स्वदेश निर्मित लड़ाकू विमान को INS विक्रांत पर सफलतापूर्वक लैंड करवाया गया? तो ये है आपका तेजस। देश की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर विनिर्माण सुविधा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये कर्नाटक के तुमकुरु में किया गया है। हेलीकॉप्टर विनिर्माण सुविधा का निर्माण किसके द्वारा किया गया? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। किस स्वदेशी विध्वंसक युद्धपोत के परीक्षण के लिए पहली बार उसे समुद्र में उतारा गया है? तो ये है आपका INS इम्फाल। किस प्रोजेक्ट के तहत युद्धपोत इम्फाल का निर्माण किया गया है? तो प्रोजेक्ट 15B के तहत। अजय वॉरियर 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन यूनाइटेड किंगडम के सैलिसबरी मैदान में किया गया है। इसका आयोजन किन देशों के बीच किया गया? तो भारत और यूनाइटेड किंगडम। सैन्य खर्च पर सिप्री की रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2022 में शीर्ष 3 सैन्य व्यय करने वाले देश कौन से हैं? ये हैं आपके संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन एवं रूस। भारत सैन्य खर्च के मामले में विश्व में किस स्थान पर है? तो यहाँ पर भारत चौथे स्थान पर है। अभ्यास स्कोप इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन वायुसेना स्टेशन कलाईकुंडा, पानागढ़ और आगरा में किया गया। इस अभ्यास में शामिल हुई थी भारतीय वायुसेना और अमेरिकी वायुसेना। विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन संचालित पोत कौन है? तो यह है आपका MF हाइड्रा। किस देश में MF हाइड्रा पोत का अनावरण किया गया है? तो यह नॉर्वे में किया गया है। नेक्स्ट है अमोघ थर्ड नामक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किसने किया? तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा इसका परीक्षण किया गया। सिलनेक्स 2023 युद्धाभ्यास किन देशों के मध्य आयोजित हुआ है? तो यह भारत और श्रीलंका के मध्य आयोजित हुआ है। रक्षा मंत्रालय ने प्रोजेक्ट आकाश तीर के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ यानी बेल के साथ ये समझौता हुआ है। आकाश तीर क्या है? आकाशीय तीर स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली है। किनके बीच क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास एफिंडिक्स 2023 का आयोजन किया गया? तो यह भारत और अफ्रीकी संघ के मध्य किया गया है। अफिंडिक्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन पुणे में हुआ था। किस पोत को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया गया है? तो INS द्रोणाचार्य
के द्वारा ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्ड ट्रांसफॉर्म्स 2022 नामक रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये सिप्री के द्वारा जारी की जाती है। वर्ष 2018 से 22 के मध्य विश्व का शीर्ष शस्त्र आयातक देश कौन है? तो ये भारत है। भारत का शीर्ष शस्त्र आपूर्तिकर्ता देश कौन है? तो ये रूस है। भारत को शस्त्र आपूर्तिकर्ता देशों की सूची में रूस की भागीदारी कितनी है? तो टोटल 45% है। कलवरी श्रेणी की किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? यह है आपकी INS वागीर। भारत पहली बार किस देश को स्वदेशी पिनाका रॉकेट लॉन्चर प्रणाली का निर्यात करेगा? तो ये आर्मेनिया को निर्यात किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं आज की वीडियो में हमने साइंस एंड टेक से रिलेटेड करंट अफेयर को डिस्कस किया है। साइंस एंड टेक से रिलेटेड करंट अफेयर टू द पॉइंट यहाँ पर आज आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसे और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको इस सीरीज़ को कंटिन्यू देखना है। तो यहाँ पर आपका एक साल का करंट अफेयर काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगा और जो आगे का बचेगा वो उसको अपडेट कर दिया जाएगा, तो उसकी टेंशन आपको ज़्यादा नहीं लेनी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।